Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से, मतलब जो आपने पहले कभी भी विटनेस नहीं किया है, वो क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस डेफिनेटली दे आर कमिंग इन योर लाइफ, बट व्हाट आर दे, क्या है वो। सो आज चलो देख लेते हैं। सो टाइमलेस कलेक्टिव है, सारे साइंस के लिए ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है within a short period of time। unexpected blessings, miracles and abundance प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स क्या होने वाला है। वी डू हैव द स्क्वायर ऑफ विजडम, यहाँ पे है लॉर्ड ऑफ विजडम। ओके, वी डू हैव द डेथ कार्ड, यहाँ पे है एट ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव लॉर्ड ऑफ शील्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ विजडम। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से एंड हुआ यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस यहाँ पे है। ऊपर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है रीजन, स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एक्वारियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सारे साइंस बिल्कुल आ चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी। इम्पॉर्टेंट नंबर्स कैन बी एज 13, 8 हो सकता है, इम्पॉर्टेंट 6, 6, 13, 8 एंड 6, 6 इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है 8 से लेके, या हो सकता है एक हफ्ता से लेके, ठीक है, मैक्सिमम 2 हफ्ता के अंदर ऐसा कुछ चीज़ हो ही जाए आपके साथ, या कुछ पर्टिकुलर डेट्स में, कोई भी मंथ में, कोई भी पर्टिकुलर डेट में ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 13th डेट में कुछ हो सकता है, 6th में हो सकता है, 8th में हो सकता है, आपके बर्थडे भी हो सकता है 6, 8 एंड 13। अगस्त का महीना, जून का महीना कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसा आपको ज़रूर कहते होंगे कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करके क्या कर रहे हो, आप तो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि उनके मेजरमेंट के हिसाब से आप उनके साथ फिट नहीं बैठते हो। ये तो उनकी सोच है ना, ये तो आपकी सोच नहीं है। आपका तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड गुड फॉर्चून के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो है आपकी फाइनेंशियल फॉर्चून के ऊपर। कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल वेल्थ या गेन स्पेकुलेशन से हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आ सकता है, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस सेक्टर्स में जो भी लोग इन्वॉल्व है, शामिल है, वहाँ से हो सकता है। आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपके जो भी फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टीचर, राइट, फॉर अ प्रोफेसर, आपके स्टूडेंट्स काफ़ी हैप्पी होंगे, क्योंकि वो जानेंगे कि आपके अंदर वो ताकत है, आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो उनके लिए। आप पारंपरिक तरीके से सिर्फ नहीं पढ़ाते हो, बट आप मॉडर्न तरीके की भी आजमाते हो। सो योर लर्निंग एंड योर नॉलेज इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट अ वन टाइप, आप मल्टीपर्पज़, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप देखेंगे कि वो वैल्यू करना और स्टार्ट कर रहे हैं आपको, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, क्लाइंट्स हो, आपके स्टूडेंट्स हो, किसी भी लेवल पर हो, आपके व्यूअर्स हो, आपके फॉलोअर्स हो, वो आपको ना एक डिफरेंट एंगल पर लेंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, उसको अवॉइड करना, ठीक है। ये भी होगा, क्योंकि जो जैसा होता है फिर पॉजिटिव, फिर थोड़ा सा भी इस तरह से भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत समय के बाद आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से भी मिलेंगे, और अचानक से इतना ज़्यादा रियूनियन होगा ना, फिर आपको लगेगा अरे अच्छा है, सॉरी, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको उनको मिलने के बाद। जितने भी गलतफहमी था ना, जैसा होता है ना कि गलतफहमी किसी इंसान के साथ हो ही जाता है, बट बात करने से क्या होता है ना,
वो भी आपके बात को समझते हैं, आप भी उनके बात को समझते हो। वो किस लेवल पर है आप उनको समझते हो, आप किस लेवल पर है वो समझते हैं। सो इसी तरह से पैचअप हो जाता है। सो बहुत सारे डिफरेंसेस जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सॉर्ट आउट होंगे। जिन लोगों को आपने एक समय पर शत्रु मान लिया था या आपने सोचा ये तो मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, वही आप देखोगे कि वो लोग आपके बारे में बहुत अच्छा बात भी बोलेंगे, सिंपैथी भी रखेंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मिलने के लिए जाए, मे बी दैट पर्सन इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल और समवेयर एल्स, या किसी की बच्चा हुआ है तो आप उसके बच्चे को देखने के लिए गए, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी बीमार है, ठीक है, आप जानते ही वो बीमार है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पास टाइम नहीं था, अचानक आपके पास टाइम हो जा रहा है, आपको छुट्टी मिल जा रही है और कहीं ना कहीं पे आप देखने के लिए भी जा रहे हो, आपके पास वक्त भी हो रहा है। अननेसेसरी टास्क जो था वो आपके प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं पे आपकी जो मतलब प्राइवेट लाइफ भी है आपके, उसको भी इफ़ेक्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे अचानक से कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे तरीके से डील कर रही हूँ और अपने पर्सनल लाइफ को भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आज बहुत कुछ है, ठीक है, नाम दौलत शोहरत है, लेकिन वो चीज़ आप मिस कर रहे हो। क्या आप मिस कर रहे हो कि जो दोस्त आपके हुआ करते थे आज नहीं रहे हैं, कहीं और चले गए हैं, या बातचीत नहीं हो पाता, या वो नहीं करते हैं, आप उनके साथ नहीं कर पाते। सो ऑल ऑफ अ सडन यू विल मिस देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आप कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि आप कुछ रिटन आर्टिकल भी पेश कर दें और वो आर्टिकल पढ़ के लोगों की जो जागरूकता है वो बहुत अच्छा से बढ़े, वो भी मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी, बिकॉज आई कैन सी द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइक यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रिलीजियस वर्क, कोई भी धार्मिक या पारंपरिक जो स्पिरिचुअल वर्क्स है, राइट, कोई भी आध्यात्मिक काम है उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, चाहे आपके मज़हब कोई भी हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी। और आपको खुशी मिलेगा। सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। इवन अगर आप कंस्ट्रक्टिव काम भी करो, कभी कभी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद और भी अच्छा हो सकता था, बेहतरीन हो सकता था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये भी आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने जो भी किया है इतना दिन से, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू गेट unexpected rewards, and definitely that is going to make you so satisfied. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। So we do have the card called Parvati, we do have Saraswati, and we do have Dharma. ओके, यहाँ पे वो धर्म नहीं है। यहाँ पे धर्म जो है, अच्छा, सहस्रारा द क्राउन चक्र, आप बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल फेनोमेनन को विटनेस करेंगे। बहुत सारा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपका होगा। जैसे माना जाता है, अगर आप माउंट कैलाश को देखें, बहुत सारे मिस्ट्रीज़ वहाँ पे हैं। ओके, जब मैं कुछ पढ़ती हूँ ना तो मैं बेटर प्रेफर करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, आप उससे जा सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है, जैसे नॉर्दर्न लाइट्स, ग्रीन लाइट मैंने आपको मेंशन किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। बहुत ज़्यादा अलग अलग जो महल होते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, देयर आर ऑलवेज सर्टेन थिंग्स विच आर हिडन बट वेरी मिस्टीरियस। वो सारे चीज़ों को, वो सारे फेनोमेनन को आप महसूस कर पाएंगे, अच्छा ये है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को देखे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस तरह का भी कुछ एक्सपीरियंस आप करने वाले हैं। माँ सरस्वती की वजह से जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स है, हायर लर्निंग पे है, सर स्टार्ट हुआ था इस बुक के साथ और यहाँ पे सरस्वती देवी यहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे माँ सरस्वती के आ जाने से आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि और स्पष्टता से देखना कुछ चीज़ों को, और फिर ठीक है इंटरप्रेट करना, फिर आप उसको मॉडिफाई करके भी बहुत कुछ चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। सो माँ सरस्वती आपको वो ज्ञान देंगे। अचानक से आप देखेंगे कि आपकी लिखने की शक्ति, आपकी बोलने की शक्ति, आपकी बोलने की ताकत, वो सब कुछ चीज़ बढ़ रहा है।
एंड ऑल्सो आपके प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उससे आप वाकिफ़ होंगे और आप उस कार्य को ही करोगे जो कार्य के लिए आप बने हो. सो यू आर गोइंग टू, फॉर मेनी ऑफ यू कंग्रेचुलेशंस दैट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ योर ट्रू सोल पर्पस. आपके धर्म क्या है, मतलब वो धर्म नहीं है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आगे जाके क्या होगा, आपका भविष्य निश्चित रूप से ये होने वाला है, तो वो और सुनिश्चित हो पाएगा. कहीं ना कहीं पे पार्वती ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इन आवर लाइफ. सो यहाँ पे हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन सिग्नल्स दैट यू ऑल्सो हैव अ ट्विन फ्लेम, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अचानक से आप ऐसा महसूस करेंगे, नहीं, आई ऑल्सो हैव अ ट्विन फ्लेम, एंड ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन के रहेगा क्योंकि आप उनके धीरे 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 और क्लोज आते रहोगे. एंड आई कैन ऑल्सो सी विद दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ आप ही बेनिफिट नहीं होंगे, आपके आसपास आपकी सोसाइटी, ठीक है, ये इन द फ्यूचर भी बेनिफिट होगा. शास्त्र विच सेज दैट बेसिकली द कॉस्मिक यूनिवर्स, द ब्रह्मांड जो है, हमारी आत्मा क्या है, जीवात्मा है, वहाँ पे क्या है, परमात्मा है. सो एवरी सोल विल मीट द फाइनल सोल ऑफ द यूनिवर्स. और वो कैसे होता है, कितने साइकिल्स कंप्लीट हो जाने से होता है. जैसे माना जाता है कि मनुष्य जन्म जो होते हैं, जैसा 84 शायद 84,000 और 84,000 करोड़ समथिंग योनि पार करके मनुष्य जन्म होते हैं. सो बेसिकली बहुत सारे वो किताबी नॉलेज नहीं, बट आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज भी आपका होगा और वो आप विजुअलाइज भी कर पाएंगे. बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को आजमाते हुए आप गए हो, लेकिन आज आप देखोगे कुछ समय के बाद उसका फल आपको मिल रहा है. जैसे सटीक जो जगह पे जाते हैं उनको सटीक ही फल मिलता है. इफ़ यू गो टू द राइट पर्सन विल गिव यू द करेक्ट गाइडेंस. इफ़ यू अप्रोच द रॉन्ग पर्सन, भले आपको वो सटीक लगे लेकिन भटकाएगा तो वही. अभी हम आपको बता देते हैं कि थ्रू द क्यूब्स दैट व्हाट इज गोइंग टू कम. सो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस, व्हाट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. देखो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था, यू आर गोइंग टू हिट योर टारगेट. प्रोफेशनल सक्सेस तो है ही, बट उसके साथ साथ कुछ जेलसीज भी हो सकते हैं. सो आपको अवेयर होना है. यहाँ पे देखो मैंने आपको ये कहा था कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पे एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है दैट हैज़ कम. एंड आई ऑल्सो डिफाइन कि कुछ लोग भटक रहे थे अपने रास्ते पर, मतलब आपको ना किसी ने जैसा कुछ कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है. इधर तो कुछ ऐसा बोल दिया था जो उतपटांग, जो उनको बोलना नहीं था, या कहीं ना कहीं पे वो आपको घुमा रहे थे अपने इशारों पर. सो अनएक्सपेक्टेड वे से आप देखोगे कि आप उन सारे एनर्जीज, इविल एनर्जी से बाहर आ रहे हो. आपकी टारगेट, जैसे आपने कर्म किया है, देखो आपको वैसा ही रीडायरेक्शन में वो ही कर्म, आपके जो फल है वो आपको मिल जाएगा. सो यू आर गोइंग टू हिट दैट टारगेट वेरी सुन. अगर आप एक ऐसे इंसान है, पर्सन और वर्किंग फॉर अ कंपनी जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टारगेट वाला जॉब है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको भागम दौड़ी करना पड़ेगा, भागम भाग. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दैट यू नीड टू बी अलर्ट. सम लवेबल मैसेजेस यू कैन रिसीव, बट ज़रूरी नहीं कि लवेबल मैसेज आपके पार्टनर ही लिखे, कोई भी लवेबल मैसेजेस आपको सेंड किया जा सकता है. बट येस, कुछ लोगों के लिए सिग्नल, वो सिग्नल वाला मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू गेट अटैच्ड और यू आर गोइंग टू गेट दैट कनेक्शन with your twin flame. So thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and